फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, जैसे कि कल वीकेंड का वार आने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकेंड के वार पे जो करण जौहर है इस बार कहीं ना कहीं वो मिलिंद और अक्षरा को मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से जो है निकाल देंगे और निकालने से पहले वो कहीं ना कहीं मिलिंद की क्लास लेंगे। वही जो होता है यार वीमेन कार्ड, जिस तरीके से मतलब मिलिंद ने आज नेहा को एक्सपोज कर दिया पूरी तरीके से, जो हरकतें वो करती है वो उन्होंने बोल दिया और वो हमें पब्लिक को भी दिखाई देती है और घर वालों को भी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं सब नेहा के बारे में इस तरीके की बैकबीचिंग करते हैं कि उनका जो घर के लड़के उनके लिए एक अलग ही मतलब एटीट्यूड है नेहा का और वो सबको दिखाई देता है। पर कहीं ना कहीं करण जौहर मतलब एक होता है ना कि विमेन्स की दिखाने के लिए उनको जो है यहाँ पर मिलिंद की कल क्लास लगाएंगे और कल मिलिंद और अक्षरा जो है वो घर से मे भी बाहर निकलने वाले हैं। वही बात करें अगर हम स्मिता और राकेश की, जी भाई स्मिता और राकेश तो मुझे लग रहा है कि ना भैया बिग बॉस से भी बड़े, बिग बॉस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब पता नहीं कितने पार्ट है ये बिग बॉस, सबसे बड़े लग रहे हैं। पहले जब इन्होंने पहले टास्क में खुद को नॉमिनेट कर लिया कि भाई बिग बॉस हम नहीं खेलेंगे ये गेम वेम, हम खुद को नॉमिनेट कर लेते क्योंकि हमें तो मिनिमम गारंटी मिली हुई 6 हफ्ते की, हम कहीं जाने वाले हैं नहीं। और मैं भी क्या पता विनर की भी इनको गारंटी मिली हो कि विनर भैया तुम ही बनोगे तो जो मर्जी करो घर में। अब जो दंड मिला है भाई, दंड हम नहीं लेंगे, बिग बॉस को जो करना है वो कर ले। अब देखना ये है, मजा ये आएगा कि जो हमारे नेपोटिज्म के भगवान है करण जौहर, जो हर बार स्मिता शेट्टी को जो है आकर यहाँ पर सपोर्ट करते हैं और बायस्ड होते हैं स्मिता शेट्टी के लिए पूरी तरह से, वो कल क्या स्मिता शेट्टी की क्लास लगाएंगे इस चीज पे कि भाई बिग बॉस ने जब घर वालों को सबको दंड दिया तो तुम भी तो घर वालों में से एक ही हो, या फिर तुम बिग बॉस की बेटी और जमाई हो, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से स्मिता और राकेश के बीच में भी भाई चल रहा है ना कुछ तो वो लाइव में भैया सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो पता नहीं बाहर जाकर ये कनेक्शन किसी और कनेक्शन में ना बदल जाए, मे भी हो सकता है लाइव में सबको जो है वो साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो देखना यह है कि करण जौहर जो है कल आकर यहाँ पे स्मिता और राकेश की क्लास लगाते हैं या फिर उनको सपोर्ट करते हैं। उल्टा वो दिव्या की क्लास लगाते हैं कि भाई तुमने जो है दंड नहीं लिया और तुम्हारी वजह से जो है पूरे घर को सफर करना पड़ा। तो ये देखने में कल जो है काफी मजा आने वाला है। वही बात करें अगर दिव्या जी की, तो मुझे तो ना दिव्या का गेम प्लान जो है वो ठीक है, दिव्या अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, ऐसे ही कंटेस्टेंट की जरूरत है घर में। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्या जो है कल अक्षरा से कह रही थी कि स्मिता और राकेश जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, घर की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो कहीं ये रीजन तो नहीं है दिव्या का बार बार स्मिता और राकेश से भिड़ने का, बार बार उनसे लड़ने का। मुझे भी कहीं ऐसा फील हो रहा है मुझे कि दिव्या जो है राकेश और स्मिता से भीड़ इसी ले रही है क्योंकि उसको पता है कि भाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और मैं इससे भिड़ूंगी तो पब्लिक देखेगी कि भाई ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से जो है वो भिड़ रही है बार बार जाकर, इसके अंदर इतनी ताकत है, इसके अंदर इतनी पावर है। फिर वहीं दूसरी तरफ ये बोलते जाके कि मैं घर में अकेली हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई मुझसे मतलब तुम अपने आप ही मतलब अपने बारे में बोलती रहती हो, अपनी तारीफ करती रहती हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है घर में, और वहीं तुम दूसरी तरफ बोल रही हो कि मैं अकेली। तो कहीं ना कहीं मुझे ना दिव्या का गेम प्लान यही लग रहा है कि वो लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि भाई मुझे घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं घर में अकेली हूँ और मैं अपने दम पर जो है पूरा गेम खेल रही हूँ, और खुद ही जा जाके लोगों से भिड़ती है, खुद ही जा जाके लोगों से लड़ती है और फिर खुद ही बोलती है कि मुझे जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो गेम प्लान उसका यही है कि सबको ये दिखाओ कि मैं बेचारी हूँ, मैं अकेली हूँ घर में, तो प्लीज मुझे जो है सपोर्ट करो, मुझे घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो पब्लिक तुम मुझे सपोर्ट करो क्योंकि मैं तो बेचारी हूँ घर में, मैं तो अकेली हूँ घर में। और बंदी कितनी जल्दी पलटती है, मतलब जिशान के लिए उस दिन इतना रो रही थी और फिर आज कह रही है कि मैंने जिशान को कितना समझाया कि तू फिजिकल मत, तो वो बार बार फिजिकल होता जा रहा था और जबकि खुद ही बार बार उसको पीछे से आके पिंच कर रही है कि आगे जाके बोल, आगे जाके बोल। मतलब कितनी, क्या बोलूं अब मैं इस लड़की के बारे में, और पब्लिक को ये दिखा रही कि मैं कितनी बेचारी हूँ। और अगर बात करें हमारे प्रतीक सहजपाल की, जो तो प्रतीक सहजपाल तो भाई पूरी तरह से सेल्फिश है। मैं बता रही हूँ अगर ये अक्षरा के साथ बॉन्ड बना के रखता तो ये लोगों को भी अच्छा लगता और इन दोनों की दोस्ती कनेक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा था। पर इसने अक्षरा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के और नेहा के साथ, क्योंकि भाई नेहा थोड़ा सा उसको लटक मटक झटक जो है वो दिखाती रहती है, वो उसको पसंद आ रहा है, तो हमेशा ये गेम के पीछे इतना सेल्फिश हो जाता है ना। जैसे कि कल इसने मूव से भी लड़ाई कर ली थी, जबकि मूव और निशांत इसको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो ये बात बहुत सेल्फिश दिखाई दे रहा है वहां पे। अगर बात करूं मैं निशांत भट्ट की, तो घर का जो मास्टरमाइंड पार्ट 2 है ना वो निशांत भट्ट है। मतलब पहले तो इसने दंड का पात्र दिव्या को बना दिया, मतलब सबके पेट की लेनी है इस बंदे को, अच्छा सबका बनना है, घर में सबका अच्छा बन के रहना है, किसी की मतलब कहते हैं ना हेट लिस्ट में नहीं आना इसको मूस का भी अच्छा बनना है, प्रतीक का भी अच्छा बनना है, दिव्या का भी अच्छा बनना है, मिलिंद नेहा का भी अच्छा बनना है, स्मिता का भी अच्छा बनना है, मतलब घर में सबका अच्छा बन के रहना है इस बंदे को। और धीरे धीरे ऐसे करते हुए इसे ऊपर सीढ़ियां चढ़ते जाना है। तो घर का अगर मैं मास्टरमाइंड कहूँ तो निशांत को मैं घर का मास्टरमाइंड कहूँ तो कोई उसमें गलत बात नहीं होगी। वही बात करूं अगर मैं भाई मूज
की, तो उसकी तो भाई आधी बातें मुझको समझ आती हैं, आधी बातें मुझको समझ ही नहीं आती। अब आज बैठ के रो रही थी, लेकिन निशान से बात करी थी, किस चीज के लिए बैठ के रो रही थी ना, यही समझ में नहीं। उसकी आधी भाषा मुझे समझ में आती है, आधी भाषा मुझे समझ में नहीं आती है। तो मेन इंटरेस्टिंग ये रहेगा कल देखना कि भाई करण जौहर क्या स्मिता शेट्टी और राकेश बापट की कल क्लास लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो कल ये देखकर हम आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।